गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी के पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स के ई लेक्चर की सीरीज को हमने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स से। उसके बाद हमने स्टडी करी थी कि किसी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस निवास स्थिति किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे जो कि एसएससी के 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए गए थे। 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लास्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में से हम 2 हेड्स ऑफ इनकम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कि इनकम का थर्ड हेड है। फर्स्ट 2 हेड्स हमने देखा कि अगर कोई एसएससी किसी सैलरीड एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर से जो भी उसको सैलरी मिलेगी वो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। साथ ही सेकंड हेड था हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि बताता है कि अगर कोई एसएससी अपने घर को रेंट पे देता है, उससे कोई रेंटल इनकम हो रही है तो वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। अब हमारा थर्ड सेक्शन जो कि काफी बड़ा भी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे कि इसके नाम से ही हमें लग रहा है कि व्यवसाय एवं पैसे से आय। अगर कोई एसएससी बिजनेस में लगा हुआ है या फिर प्रोफेशन में लगा हुआ है तो उससे होने वाली इनकम जो भी होगी वो हमारे जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। अब अगर हम इसकी बहुत ही बेसिक बात करते हैं तो इसमें आता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इनकी मीनिंग के समझे बिना हम कौन सी इनकम इस हेड में आएगी ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात आती है मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 है उसमें सारी दे रखी है डेफिनेशंस। कोई भी टर्म है अगर इनकम टैक्स में यूज की जा रही है उसका डेफिनेशन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा जाके सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 13 बताता है बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन की जाती है किसी एसएससी के द्वारा तो वो एक्टिविटी हमारी बिजनेस कहलाती है। इट्स इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। तो अगर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की मीनिंग की बात करते हैं, व्यवसाय से आय की मीनिंग की बात करते हैं, तो अगर सामान्य बोलचाल में हम बात करें तो व्यवसाय से आशय सभी प्रकार की जीविकोपार्जन के साधनों से हैं। बिजनेस का मतलब क्या हो गया? अगर हमारी जीविका चलाने के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ चलाने के लिए कहीं से भी इनकम आ रही है, जीविकोपार्जन के लिए जो भी इनकम आ रही है वो हमारी बिजनेस मानी जाएगी। लेकिन आयकर के उद्देश्य से इसका क्षेत्र सीमित कर दिया गया है। आयकर के पर्पज से हम देखते हैं तो इसमें कुछ एक्टिविटीज जो बताई गई इकोनॉमी एक्टिविटीज हैं जो अभी मैंने बताई हैं उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 2 का सबसेक्शन है 13 के अनुसार व्यवसाय में व्यापार, ट्रेड, कॉमर्स, वाणिज्य, मैन्युफैक्चर निर्माण कार्य अथवा एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य सम्मिलित किया जाता है बिजनेस की डेफिनेशन में। अब ये होता क्या है? अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड होता है व्यापार। तो ट्रेड से मतलब है कि अगर कोई प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से जो भी माल का, जो भी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, परचेज सेल की जाती है, वही हमारा ट्रेड कहलाता है। ट्रेड क्या होगा? किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रोडक्ट का परचेज सेल करना, क्रय विक्रय करना, किसके उद्देश्य से? लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से, तो हमारा ट्रेड होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो ट्रेड, उसका पर्पस तो यही है कि वो प्रॉफिट कमाए, कि जरूरी नहीं कि उस ट्रेड में उसको प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट के प्राप्ति के उद्देश्य से अगर कोई प्रोडक्ट का क्रय विक्रय कर रहा है तो वो हमारा आता है ट्रेड में। अब सेकंड आता है कॉमर्स। कॉमर्स में ट्रेड और ट्रेड की जो सहायक क्रियाएं हैं वो दोनों इंक्लूड की जाती हैं। कॉमर्स है वाणिज्य। वाणिज्य के 2 भाग करे गए हैं। पहला आता है व्यापार, ट्रेड, और व्यापार की सहायक क्रियाएं। जो भी ट्रेड के लिए सहायक क्रियाएं हैं वो सारी इंक्लूड की जाती हैं। तो वाणिज्य शब्द में 2 व्यापार, व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित की गई हैं। सहायक क्रियाएं, व्यापार का मतलब तो आपने समझ लिया, कोई भी प्रोडक्ट के क्रय विक्रय की जो लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाएगा वो ट्रेड होता है। अब ट्रेड की सहायक क्रियाएं कैसे, कौन सी होंगी? सहायक क्रियाएं जैसे कि बैंक हो गया, कोई कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, ये सारी व्यवसाय की सहायक क्रियाएं मानी जाती है। तो इन दोनों को
किसमें इंक्लूड किया गया है? कॉमर्स में। अगर इन क्रियाओं में कोई लगा हुआ है तो वो भी उसका वो बिजनेस माना जाएगा। थर्ड आता है हमारा मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर निर्माण कार्य जिसको कहा जाता है। तो निर्माण कार्य से श्रम एवं शक्ति के प्रयोग से कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने से है। तो मैन्युफैक्चर में क्या आएगा? किसी भी रॉ मटेरियल को अगर फिनिश्ड गुड में निर्मित माल में परिवर्तित करने के लिए जो भी हम लेबर लगा रहे हैं, जो भी हमारे मटेरियल लग रहा है, रॉ मटेरियल और लेबर के यूज से किसी कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने की क्रिया होती है, वही हमारी आती है मैन्युफैक्चर में। किसी प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड गुड में, उस प्रोडक्ट में, उसके वास्तविक आकार में जो चेंज करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो सारी मैन्युफैक्चर में आती हैं। लास्ट आता है एनी एडवेंचर, साहसिक कार्य जिसको कह सकते हैं हम। तो जो एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर जो बताया गया है वो है साहसिक कार्य में सभी व्यावसायिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं सारे उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। परंतु आयकर की बात करते हैं तो आयकर में यदि किसी करदाता को कोई सिंगल ट्रांजेक्शन से आय हो, वो सारे ट्रांजेक्शन ऊपर आ गए, बिजनेस रिलेटेड ट्रेड आ गया, कॉमर्स आ गया, मैन्युफैक्चर आ गया। अब अगर हम एडवेंचर की बात करते हैं तो कोई अगर सिंगल ट्रांजेक्शन से भी किसी एसएससी को कोई इनकम हो रही है तो वो भी बिजनेस हेड में जाएगी। और साहसिक कार्य ऐसे बोल सकते हैं कि अगर बिजनेस कर रहा है तो उसमें रिस्क बहुत होता है, तो उसको इसके बेस पे इसको साहसिक कार्य बोला जा सकता है। तो अगर सिंगल ट्रांजेक्शन से भी कोई इनकम हो रही है उसको, एकल व्यवहार से भी, तो ऐसी आय को भी इसी शीर्षक में उसको इंक्लूड किया जाएगा। ये तो हुई है हमारे बात बिजनेस की कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में इंक्लूड की गई है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। अब बात करते हैं हम प्रोफेशन की कि प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, पैसे का क्या मीनिंग है, पैसा जिसको कहा जाता है। तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 36 में। सेक्शन 2 का 36 बताता है कि प्रोफेशन का मीनिंग क्या है। ए प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल, फॉर एग्जाम्पल लॉयर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑथर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड वोकेशन। तो पैसे की हम बात करते हैं तो पैसे से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसमें प्योरली इंटेलेक्चुअल चाहिए, बौद्धिक क्षमता चाहिए और मैनुअल स्किल्स भी चाहिए। तो पैसे से तात्पर्य पैसे से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसमें उच्च शिक्षा, बौद्धिक क्षमता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल की जिसमें आवश्यकता होती है, इंटेलेक्चुअल स्किल की और मैनुअल स्किल की जिसमें आवश्यकता होती है वो हमारा होता है प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो लॉयर जो वकील होते हैं, अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड ऑथर्स जो लेखक होते हैं, इन सब प्रोफेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल स्किल, प्रोफेशनल स्किल, मैनुअल स्किल की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कोई कार्य है जिसमें इंटेलेक्चुअल स्किल की आपको ज़रूरत होती है वो हमारा होता है प्रोफेशन, पैसा होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड वोकेशन। वोकेशन का मतलब हो सकता है वृत्ति जिसको बोल सकते हैं, धंधा जिसको बोल सकते हैं। तो वृत्ति, अगर वोकेशन की हम बात करते हैं तो वोकेशन से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जिसमें शिक्षा और बौद्धिक क्षमता की तुलना में अनुभव एवं कार्यकुशलता की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें ज्यादा आपको शिक्षा या इंटेलेक्चुअल आपको स्किल ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपको अनुभव, एक्सपीरियंस चाहिए और कार्यकुशलता, एफिशिएंसी की ज्यादा इसमें जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे कोई सिंगर है, सिंगर में आपको ज्यादा बौद्धिक क्षमता, ज्यादा उच्च शिक्षा की या फिर इंटेलेक्चुअल स्किल की जरूरत नहीं है। अगर इसमें आपको एफिशिएंसी चाहिए, साथ ही आपको अनुभव होना चाहिए गाने का, तो सिंगर हो गया। और कोई अगर हम बात करते हैं खिलाड़ी की, कोई प्लेयर है, कोई डांसर है, तो इन इन सब अगर हम बात करें जैसे लुहार है, धोबी है, तो ये जैसे लोग हैं, इनमें ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्किल के बजाय इनको अनुभव और एफिशिएंसी की ज्यादा जरूरत होती है। तो हमारा प्रोफेशन हो गया जिसमें इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल की जिसमें जरूरत होती है जिन कार्यों में, वो सारे ऑक्यूपेशन हमारे कहलाते हैं प्रोफेशन कहलाते हैं। तो प्रोफेशन से होने वाले इनकम भी हमारे किस में जाएगी, इसी हेड में जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आगे टैक्सेबल होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के की पॉइंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं उस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल करने के लिए। तो सबसे पहले आता है जो बिजनेस या प्रोफेशन होगा मस्ट बी कैरिड ऑन बाय एसएससी। एसएससी के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। वो बिजनेस या प्रोफेशन जो होगा वो एसएससी के द्वारा ही चलाया जाना होना चाहिए, तभी वो एसएससी के हैंड में ही आके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा।
मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में वो कैरिड ऑन हुआ है तभी तो आपकी जो इनकम होगी वो इस असेसमेंट ईयर में आके टैक्सेबल होगी, तो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। ओनली प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर आर टू बी टैक्स्ड। ये हमने बहुत ही, जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे तब मैंने क्लियर कर दी थी ये चीज कि प्रीवियस ईयर में जो भी कमाई गई इनकम है उस इनकम पे टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में। ठीक है, अगर हम इस ईयर की बात को लेके चलते हैं कि इस ईयर में कौन कौन सी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आएगी, तो उसके लिए कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में वो बिजनेस हुआ हो और प्रीवियस ईयर में वो इनकम आई हो और एसएससी के द्वारा किया गया हो। ये चीजें हैं, तभी वो इनकम आके हमारे इस असेसमेंट ईयर में आके टैक्सेबल होगी। इनकम ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव इनकम। अगर लॉस हो रहा है बिजनेस एंड प्रोफेशन से तो वो भी आपको यहाँ इंक्लूड करना है, इस साइड में लाके दिखाना है। वो भी, अगर कोई नेगेटिव इनकम है, लॉस है, तो वो भी इस साइड में आके टैक्सेबल इंक्लूड की जाए। नेक्स्ट है, ए पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विथ वन सेल्फ। कोई भी व्यक्ति अकेला बिजनेस नहीं कर सकता, उसके लिए दो व्यक्ति तो चाहिए। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो कोई प्रोडक्ट का क्रय विक्रय करेगा तो उसके लिए भी अगला एक पर्सन चाहिए। अगर हम वाणिज्य की बात करते हैं तो उसमें भी ट्रेड इंक्लूड किया गया है, तो उसके लिए भी दो व्यक्ति चाहिए। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन में भी किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवाएं देने के लिए एक व्यक्ति तो चाहिए, क्लाइंट तो उसको चाहिए होगा। उसी को वो अपने अकाउंटेंट की सेवाएं, मान लीजिए आप इंश्योरेंस की सेवाएं हैं, जो भी सेवाएं देता है वो, तो उसके लिए भी आपको एक अगला व्यक्ति चाहिए। तो कभी भी बिजनेस एक व्यक्ति अकेला खुद के साथ बिजनेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए हेंस नोशनल प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल। नोशनल प्रॉफिट को टैक्सेबल, काल्पनिक जो अपना लाभ होगा उसको टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ बताया गया है, इफ ए प्रोपराइटर विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000। एक प्रोपराइटर है, उसका बिजनेस है, उसका मालिक जो प्रोपराइटर है उसने अपने ही बिजनेस से 50,000 के गुड्स कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट थी 50,000, वो विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए खुद के यूज के लिए, फॉर पर्सनल यूज, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 60,000, देन प्रॉफिट रुपीज 10,000 शैल नॉट बी टैक्सेबल। कॉस्ट तो थी 50,000 और 60,000 पे उसने विड्रॉ कर ली और 60,000 रुपए दे दी बिजनेस को। अब बिजनेस भी उसी का है और वो खुद को बेच रहा है, तो ये खुद से वो बिजनेस नहीं कर सकता है। इस वजह से वो 10,000 का जो प्रॉफिट होगा नोशनल प्रॉफिट है, काल्पनिक प्रॉफिट है। जहां से पैसा गया है वही पैसा वापस आया है, तो वो एक काल्पनिक प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लास्ट है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड इलीगल बिजनेस फॉर टैक्सेशन पर्पज। टैक्सेशन पर्पज से हम देखते हैं तो कोई बिजनेस अगर लीगल बिजनेस है या इलीगल बिजनेस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लीगल बिजनेस से अगर इनकम हो रही है वो भी टैक्सेबल होगी, और इलीगल बिजनेस से कोई इनकम हो रही है तो वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होगी। अब इसके कोई पेनल्टीज वगैरह जो भी हैं, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो अलग चीजें हैं। लेकिन अगर कोई इलीगल बिजनेस कर रहा है, उससे भी कोई इसको इनकम हो रही है, तो वो भी टैक्सेबल होगी। तो अभी तक हमने देख लिया कि बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बेसिक चीजें हमने देखी कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोफेशन का मतलब क्या है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में किसी भी इनकम को टैक्सेबल होने के लिए कौन कौन से कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।